मित्रों, भारत की पहचान प्राचीन मंदिरों से है। हर राज्य में न जाने कितने मंदिर हैं जिनके दर्शन करने के लिए लोग देश विदेश से आते हैं। ऐसे में कुछ मंदिर ऐसे हैं जो अपने आप में रहस्य समेटे हुए हैं। तो जानते हैं उन मंदिरों के बारे में। सबसे पहले करणी माता मंदिर, राजस्थान। उन रहस्यमय मंदिरों में से एक नाम राजस्थान के बीकानेर में करणी माता का मंदिर का भी आता है, जो पर्यटकों के बीच काफी मशहूर है। ये मंदिर देवी करणी को समर्पित है, जिन्हें देवी दुर्गा का अवतार माना जाता है। माता की मूर्ति मंदिर के अंदर गर्भगृह में विराजमान है। इतना ही नहीं, देवी की मूर्ति के साथ उनकी बहनों की मूर्ति भी दोनों तरफ है। सबसे खास बात इस मंदिर की ये है कि ये मंदिर 25,000 से ज्यादा चूहों का घर है, जिन्हें अक्सर यहाँ पर घूमते हुए देखा जाता है। इतना ही नहीं, लोग चूहों के लिए दूध, मिठाई और अन्य प्रसाद भी लाते हैं। सभी चूहों में से सफेद चूहों को खास तौर से पवित्र माना जाता है, क्योंकि उन्हें करणी माता और उनके बेटों का अवतार माना गया है। तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर, आंध्र प्रदेश। मित्रों, इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि जो भी आदमी सच्चे मन से भगवान वेंकटेश्वर के सामने पूजा करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ पर आकर मंदिर में अपने बाल दान करते हैं। कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर जो बाल लगे हैं वो नकली नहीं बल्कि असली हैं। ये बाल कभी भी उलझते नहीं हैं और वो हमेशा मुलायम ही रहते हैं। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर कान लगाकर सुने तो समुद्र की लहरों की आवाजें आपको सुनाई पड़ती हैं। कामाख्या देवी मंदिर, गुवाहाटी, असम। नीलांचल पर्वत के बीचों बीच स्थित कामाख्या देवी मंदिर गुवाहाटी से बहुत ही पास है। और ये मंदिर 108 शक्ति पीठों में से एक है। मान्यता है मित्रों कि पिता द्वारा किए जा रहे यज्ञ की अग्नि में कूदकर सती के आत्मदाह करने के बाद जब भोलेनाथ माता के शव को लेकर तांडव कर रहे थे, तब श्री हरि ने उनके क्रोध को शांत करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र छोड़कर देवी सती के शव के टुकड़े कर दिए थे। उस समय जहाँ माता की योनि और गर्भ आकर गिरे थे, आज उस जगह पर कामाख्या देवी मंदिर स्थित है। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर, गुजरात। मित्रों, ये मंदिर अरब सागर के तट पर स्थापित है। 150 साल पुराने इस मंदिर के बारे में महाशिव पुराण के रुद्र संहिता में मिलता है। कहते हैं इस शिवलिंग का आकार 4 फुट ऊंचा और 2 फुट के व्यास वाला है। ये चमत्कारी रहस्यमय मंदिर अरब सागर और खंबात की खाड़ी से घिरा हुआ है। इस मंदिर की खासियत है कि ये दिन में 2 बार समुद्र के अंदर समा जाता है। इसी वजह से ये और मंदिरों से काफी अलग है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, दौसा। मित्रों, ये मंदिर राजस्थान के दौसा जिले के पास 2 पहाड़ियों के बीच मेहंदीपुर में बसा हुआ है। यहाँ लोग पूरे देश के हर कोने से भूत प्रेत, बांझपन जैसी परेशानियों का हल निकलवाने के लिए आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन लोगों पर से भूत का साया हटाने के लिए उन पर खौलता पानी डाला जाता है। इसके साथ ही लोगों को मंदिर की दीवारों से बांधकर भूत भगाया जाता है। यहाँ बजरंगबली की बाईं छाती में एक छोटा सा छेद है, जिससे लगातार पानी निकलता रहता है। कहते हैं कि ये बालाजी का ही पसीना है। अचलेश्वर महादेव मंदिर, धौलपुर। मित्रों, ये मंदिर राजस्थान के धौलपुर के जंगल में बना है, इसलिए कहते हैं यहाँ बहुत ही कम लोगों का आना जाना रहता है। ये मंदिर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में है और वो जगह चंबल और बिहड़ों के लिए मशहूर है। इस शिवलिंग की खास बात यह है कि ये दिन में 3 बार अपना रंग बदलता है। सुबह के समय शिवलिंग का रंग लाल, दोपहर में शिवलिंग का रंग केसरिया और शाम होने के बाद इसका रंग सांवला हो जाता है। भगवान बरहाश्याम मंदिर, भीनमाल। कहते हैं राजस्थान के भीनमाल शहर में स्थित भगवान बरहाश्याम का जाना माना मंदिर करीब 600 साल पुराना है। ये बरहाश्याम का मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और ऐसा कहा जाता है मित्रों कि भगवान बरहाश्याम के पैर पाताल में, सिर इंद्रलोक में है, उनके हाथों में धरती है। महाकालेश्वर, उज्जैन। भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग का श्रृंगार भस्म और भांग से किया जाता है। ये भस्म आरती पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस ज्योतिर्लिंग को 3 खंडों में बांटा गया है। निचले खंड में महाकालेश्वर मंदिर, मध्य खंड में ओंकारेश्वर तथा ऊपरी खंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। माना जाता है कि ज्योतिर्लिंग पर चढ़े भस्म को प्रसाद रूप में ग्रहण करने से बीमारियां नहीं होती। निष्कलंक मंदिर, भावनगर। मित्रों, ये मंदिर गुजरात के भावनगर में कोलियाक तट से थोड़ी दूर पर अरब सागर में स्थित है। इस शिवलिंग पर अरब सागर की लहरें रोज जलाभिषेक करती हैं।
कहते हैं लोग पानी में पैदल चलकर इस मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। दर्शन करने के लिए उन्हें ज्वार के उतरने का इंतजार करना पड़ता है। भारी ज्वार के समय केवल मंदिर की पताका और खंबा ही नजर आता है, जिसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि पानी के नीचे समुद्र में महादेव का प्राचीन मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर महादेव के 5 शिवलिंग हैं। ये 5 शिवलिंग एक चबूतरे पर बने हुए हैं और ये कोलियाक समुद्र तट से पहले और 3 किलोमीटर अंदर अरब सागर में बना है। लक्ष्मणेश्वर मंदिर, छत्तीसगढ़। दोस्तों कहते हैं ये मंदिर छत्तीसगढ़ के शिव नारायण मंदिर से कुछ दूरी पर खरौद नाम के शहर में स्थित है। खरौद छत्तीसगढ़ का कला केंद्र है और लोगों का मानना है कि इस जगह पर आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का काशी भी कहा जाता है। वहीं लोग कहते हैं कि भगवान राम ने खर और दूषण का यहीं पर वध किया था। यही वजह है कि इस जगह का नाम खरौद पड़ा। कहते हैं कि इस शिवलिंग में 1 लाख छेद हैं, इसलिए इसे लक्षलिंग या लखेश्वर भी कहा जाता है। वहीं इन 1 लाख छेदों में से एक छेद ऐसा भी है जो पाताल लोक से जुड़ा हुआ है। इसमें जितना भी जल डालो वो सब पाताल में ही चला जाता है, जबकि एक छेद ऐसा भी है जो हमेशा पानी से भरा रहता है, जो अक्षय कुंड के नाम से जाना जाता है। लक्षलिंग जमीन से 30 फीट ऊंचा है। रंगनाथ स्वामी जी मंदिर, तिरुचिरापल्ली। भगवान रंगनाथ स्वामी मंदिर का नाम दुनिया के सबसे बड़े मंदिरों में गिना जाता है। ये मंदिर करीब 156 एकड़ भूमि पर बना हुआ है। ये स्वामी रंगनाथ का मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली में श्रीरंगम में स्थित है, इसलिए इस मंदिर को श्रीरंगम मंदिर कहा जाता है। जिस जगह पर पहले भगवान श्री रंगनाथ की मूर्ति स्थापित थी वो जगह जंगल बन चुकी थी। फिर जब जंगल के निर्माण के बाद चोल वंश के राजा शिकार के लिए एक तोते का पीछा कर रहे थे, तब उन्हें अचानक जंगल में देवता की एक मूर्ति मिलती है। तभी राजा ने रंगनाथ स्वामी मंदिर का विकास कराया था। हनुमंता मंदिर, मध्य प्रदेश। मित्रों, हनुमान जी का ये मंदिर मध्य प्रदेश भिंड जिले में है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर के भगवान हनुमान स्वयं अपने एक भक्त का इलाज करने डॉक्टर बनकर आते थे। यहाँ आने वाले भक्तों व श्रद्धालुओं का मानना है कि डॉक्टर हनुमान के पास सभी तरह की बीमारियों का कारगर इलाज है। यही कारण है कि यहाँ पर लोग दूर दूर से अपनी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आते हैं। वहाँ रहने वाले स्थानीय लोगों की माने तो इस मंदिर में जो भी भक्त दर्शन करने के लिए आता है वो हमेशा स्वस्थ रहता है। जगन्नाथ मंदिर, कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बना भगवान जगन्नाथ का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ बलराम जी और देवी सुभद्रा की मूर्तियाँ भी लगी हैं। ये मूर्तियाँ काले रंग के चिकने पत्थरों से बनी हुई हैं। इस मंदिर के आंगन में सूर्य देव और पद्मनाभम की मूर्तियाँ भी स्थित हैं। मौसम विभाग के अलावा ये मंदिर भी पूरे मानसून की स्थिति की जानकारी देता है। इस रहस्य को जानने के लिए देश और पूरी दुनिया के वैज्ञानिक यहाँ पर रिसर्च भी कर चुके हैं। बारिश आने से लगभग 1 सप्ताह पहले मंदिर में श्री जगन्नाथ की मूर्ति पर मंदिर के गुंबद से पानी की बूंदें होकर आने लगती हैं तो कम बारिश होगी। वहीं अगर पत्थर पर पानी बूंदों का रूप लेने लगता है तो इससे सामान्य बारिश होने का संकेत मिल जाता है। कोणार्क मंदिर, ओडिशा। ओडिशा के कोणार्क सूर्यदेव मंदिर को साल 1903 में मंदिर के मेन दरवाजे को अचानक रेत और बालू से पूरी तरह से ढककर बंद कर दिया गया था। इस इंसिडेंट को हुए करीब 118 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस मंदिर के सीक्रेट और मिस्ट्री मंदिर के बीचों बीच बने दरवाजे के अंदर मौजूद हैं। इस मंदिर के ऊपर 52 टन का एक चुंबक लगा था जिससे इन खंभों को बैलेंस किया गया था। इससे सूर्यदेव की मूर्ति हवा में तैर रही थी और जिसे कोई भी देखकर हैरान रह गया। ऐसा कहा जाता है कि चुंबक को किसी विदेशी आक्रमणकारी ने ही तोड़ा था। और तो और इस मंदिर में रात के समय नर्तकियों के नाचने की आवाजें भी गूंजती हैं। इस मंदिर को बनाने वाले कारीगर ने सुसाइड कर लिया था। ये कोणार्क मंदिर सूर्यदेव को समर्पित है। वहीं इस मंदिर के आधार को सुंदरता देते हुए 12 चक्र साल के 12 माह को डिफाइन करते हैं और हर चक्र दिन के 8 नगरों को शो करता है। रथ में कुल 12 जोड़ी पहिए हैं। बिजली मंदिर, हिमाचल। मित्रों, हिमाचल के कुल्लू जिले में बने अनोखे और रहस्यमय बिजली महादेव मंदिर को लेकर लोगों में बहुत विश्वास है। यहाँ लोग दूर दूर से महादेव के दर्शन करने आते हैं। ये मंदिर कुल्लू घाटी के सुंदर गांव काशवरी में बना हुआ है जो काफी ऊंचाई पर स्थित है। इसे भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक गिना जाता है। मंदिर के अंदर शिवलिंग हर 12 साल में पता नहीं किस तरीके से बिजली के बोल्ट से टकराता है। इस अजीबोगरीब रहस्य को कोई नहीं समझ पाया है और बिजली गिरने से शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर मंदिर के पुजारी हर टुकड़ों को इकट्ठा करके उन्हें दाल के आटे और कुछ नमकीन मक्खन से बने पेस्ट के इस्तेमाल से जोड़ते हैं।
वहीं कुछ महीनों के बाद शिवलिंग दोबारा से पहले जैसा दिखने लगता है। मंदिर के करीब रहने वालों का मानना है कि पीठासीन देवता इलाके के निवासियों को हर तरह की बुराई से बचाना चाहते हैं, जिस वजह से वो बिजली शिवलिंग से टकरा जाती है। लोग कहते हैं कि बिजली एक दिव्य आशीर्वाद है जिसमें चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं। श्री बांके बिहारी मंदिर, वृंदावन। मित्रों, ये मंदिर उत्तर प्रदेश के वृंदावन में है। बांके का मतलब है कि 3 कोणों पर मुड़ा हुआ, जो असलियत में बांसुरी बजाते हुए भगवान कृष्ण की ही मुद्रा है। बांसुरी बजाते समय कृष्ण जी का दाहिना घुटना बाएं घुटने के पास मुड़ा रहता था, तो सीधा हाथ बांसुरी को थामने के लिए मुड़ा रहता था। इसी तरह उनका सिर भी इसी समय एक तरफा हल्का सा झुका रहता था। इसलिए इस मंदिर का नाम बांके बिहारी मंदिर रखा गया। ये मंदिर 1860 में बनाया गया था, जो एक राजस्थानी वास्तुकला का नमूना है। बांके बिहारी की ये छवि स्वामी हरिदास जी ने निधिवन में खोजी थी। श्री कृष्ण मठ मंदिर, उडुपी। दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण के कई मंदिर हैं मित्रों। उन्हीं में से एक बहुत फेमस मंदिर कर्नाटक राज्य का उडुपी कृष्ण मंदिर है। इस मंदिर में हर साल हजारों भक्त कृष्ण जी की एक झलक पाने के लिए आते हैं। मंदिर में कृष्ण के दर्शन 9 छेदों के द्वारा किए जाते हैं। दिखने में भगवान कृष्ण की मूर्ति बहुत ही सुंदर और मनमोहक है, जिसके दर्शन पाकर श्रद्धालु अपने आप को बहुत ही किस्मत वाला मानते हैं। कहते हैं कि 9 छेद से प्रभु को देखना किसी के भी जीवन में समृद्धि लाता है। कृष्ण जी की मूर्ति पर सजावट बहुत ही सुंदर है। कभी कभी ये सोने के जेवरातों के साथ और अगले दिन हीरे के कवच के साथ सजाया जाता है।